देखिए दोस्त, सवाल में कहा है कि लंबवर्तीय शंक्वाकार टोपी मेज पर एक दूसरे पर रखी गई है। रखे हुए दो गोलों को यथोचित रूप से इस प्रकार ढक लेती है कि दोनों गोलों को स्पर्श करती है। यानी दो गोले रखे थे, एक गोला फिर उसके ऊपर दूसरा गोला। ठीक है जी। उन दोनों के ऊपर ये शंक्वाकार टोपी डाल दी गई, मतलब शंकु डाल दिया गया। दोनों गोलों को स्पर्श करती है। मान लीजिए छोटे गोले की त्रिज्या आर है और बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, यानी एक की रेडियस स्मॉल आर है, एक की रेडियस कैपिटल आर है। तो कहता है मान लीजिए शंकु का शीर्ष कोण है, मान लीजिए शंकु का शीर्ष कोण, लेट द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, मतलब जो शंकु है वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, 90 डिग्री पे शंकु सीधा खड़ा हुआ है। तो दो सवाल इसमें पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया शंकु की ऊंचाई ज्ञात करिए, कि भाई कोन की हाइट निकालिए। अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये एक शंकु है, ये शंकु का बेस है और इसके अंदर दो गोले डले हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो गोले डले हुए दिखाई दे रहे होंगे, एक गोला ये और ऐसे ही मेरे बच्चों एक गोला ही। तो दो गोले इसके अंदर डले हुए हैं और ये दोनों ही गोलों को ये शंकु स्पर्श कर रहा है। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है इस शंकु की हाइट बताइए। हाइट बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करिए, यहां से यहां सेंटर की ऊंचाई ज्ञात करिए। इसकी क्या होगी? ये 3D फिगर है, आपको ये 3D फिगर तरीके से समझनी होगी। मैं एक बार रोल करके दिखाता हूं। देखिए ये पूरी 3D फिगर आप देख पा रहे हो तो मेरे बच्चे प्रॉपर आप समझ पा रहे होंगे ये 3D फिगर कैसे है और गोले इसके अंदर कैसे हैं और वो इसके हर हिस्से को टच कैसे कर रहे हैं। तो ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इस लाल वाले गोले और कोन के बीच में, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। और जो ये नीचे वाला गोला है, ये आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके सरफेस को टच करेगा, जहां ये रखा हो जाता है वहां टच करेगा, यानी इसके बेस को टच करता है। देखिए मेरे बच्चे, कहता है इस शंकु के अंदर दो गोले रखे, एक बड़ा गोला रखा है इसके बेस पे, पहले नीचे इसके बेस पे टेका यहां ले जाके, दूसरा गोला फिर इस गोले के जस्ट ऊपर टेक दिया हमने लाके। हाँ जी, तो इस तरह दो गोले रखे हुए हैं। अब मेरे बच्चे, एक गोले की रेडियस को उसने आर नाम दिया है, दूसरे गोले की रेडियस को उसने स्मॉल आर नाम दिया है। हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊं तो मैं आपको यह कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो हाइट है, ये यहां से यहां तक की जो हाइट है कैपिटल आर हुई, ये यहां से यहां तक की लेंथ आर हुई, ये यहां से यहां तक की लेंथ को कैपिटल आर बोलेंगे मेरे बच्चे, ये यहां से यहां तक की लेंथ को हम आर बोलेंगे मेरे बच्चे। अगर आप देख पा रहे हैं मेरी बात को, जो लिखा हुआ है। अब मेरे बच्चों बड़ी कहानी ये है कि ये दो सिमिलर ट्रायंगल बना लेगा। जो गोले, इसके शंकु की जो भुजाएं हैं वो सारी की सारी शंकु की भुजाएं दोनों गोलों को टच कर रही है, ऐसा सवाल में लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा यहां, जिसमें ये राइट एंगल होगा कैपिटल आर, ये राइट एंगल होगा कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। हाँ जी, ये जो लेंथ होगी, हम यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ को एक्स मान ले रहे हैं। तो मेरे बेटे छोटे वाली की इसकी हाइट हो जाएगी x प्लस आर, यहां से यहां तक की हाइट आ जाएगी x प्लस आर। जबकि मैं पूरे की अगर यहां से यहां तक की हाइट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट तक की हाइट बात करूं, तो x प्लस आर प्लस कैपिटल आर। तो ये पूरी जो हाइट आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगी x प्लस आर प्लस कैपिटल आर। देख रहे हैं ना, x, ये वाली लेंथ मैंने यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने x माना, ये r और ये कैपिटल आर। जब मैं यहां से इस ट्रायंगल को ऊपर घुमाऊंगा कहानी को, अब जरा ध्यान देना। अब मेरे बच्चे, अगर आप ये बात समझते हैं कि किसी लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन खींचते हैं तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनाता है, और सिमिलर बनाता है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो सेम रहता है। तो यहां देखो, बड़े वाली ट्रायंगल की साइड की लेंथ क्या हो गई, x प्लस आर आर 2r प्लस कैपिटल आर। जबकि छोटे वाली ट्रायंगल की साइड की लेंथ क्या हो गई, x प्लस आर। हाँ जी, पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड की लेंथ क्या है, कैपिटल आर, और छोटी ट्रायंगल की साइड की लेंथ क्या है, आर। मैंने दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया, पूरी बड़ी साइड बटे छोटी साइड। तो यहां पे पूरी बड़ी साइड बटे छोटी साइड ले ली। अब मेरे बच्चों, मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा एक्स आर प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। आर को इससे करेंगे तो आर एक्स आएगा मेरे बच्चों, और आर इंटू आर। अब मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आर इंटू आर से आर इंटू आर कटा, ये वाली वैल्यू जब इधर लाओगे या इसको उधर ले जाओगे तो ये आर एक्स है, ये उधर जाएगा तो माइनस आर एक्स होगा। तो एक्स कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा आर माइनस आर, और यहां बचेगा 2r स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2r स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर है। हमसे पूछा है पूरे शंकु की हाइट, पूरे शंकु की हाइट मतलब यहां से यहां तक की लेंथ निकाल के बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लेंथ कितनी है, x प्लस आर, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, r।
ये वाली लेंथ कितनी हो गई, r प्लस आर 2r। तो मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 2r² अपॉन r माइनस r। हाँ जी, x की वैल्यू आ गई, बाकी तो 2r ये था, सॉरी कैपिटल R था, तो स्मॉल r स्मॉल 2r प्लस कैपिटल 2r, 2 कॉमन ले लेंगे तो r प्लस r बच जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसका एलसीएम लोगे तो r माइनस r आएगा, बिल्कुल। तो यहां तो बचेगा 2r², बिल्कुल सही सर, यहां 2। तो मेरे बच्चे ये देखो, r माइनस r को r प्लस r से गुना करोगे तो r माइनस r को r प्लस r से गुना करोगे मेरे भाई, r माइनस r को r प्लस r से गुना करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो r² माइनस r² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r² माइनस r²। और मेरे बच्चे अब बात को समझना कि होगा क्या कि 2 को इससे करेंगे तो बचेगा 2 कैपिटल r², और स्मॉल वाले से करेंगे माइनस 2r², यहां प्लस 2r², 2r² से 2r² कटा, बटे में आया r माइनस r। तो मेरे भाई आपका पहला सवाल ये था कि जो शंकु बना, इस शंकु की हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट होगी 2r² अपॉन r माइनस r, 2r² अपॉन r माइनस r। तो मेरे भाई आंसर आया 2r² अपॉन r माइनस r। अगर मेरे प्यारे बच्चों सीडीएस जैसा एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो टॉप लेवल के क्वेश्चन आएंगे, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें डिटेल में मैंने बताया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं शॉर्टकट की, कि शॉर्टकट में इन सवालों को कैसे किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों मेंसुरेशन 2D में आपने ये रिजल्ट पढ़े होंगे, अगर आप मुझसे क्लास में पढ़ रहे हैं तो मैंने ये समझाया था कि जब भी किसी ट्रायंगल में बेसिकली कोन जो होता है वो इस तरीके से ट्रायंगल होती है, समझो ट्रायंगल को घुमा के बनाया गया होता है, कोन जो होता है ट्रायंगल को घुमा के बनाया गया होता है। और जब भी इस तरह से दो गोले शिफ्ट करे जाते हैं इसके अंदर, तो अगर इस गोले की रेडियस 3 लोगे ना तो इस गोले की रेडियस 1 लेनी होगी। ये बेसिकली 2D में एक क्वेश्चन बताया जाता है कि अगर ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में दो गोले सेट किए हैं जो इनकी सारी साइडों को टच कर रहे हैं, ये वाला और ये दोनों साइडों को और इस गोले को, तो इनकी रेडियस की लेंथ का रेशियो 1:3 होता है। मेरे बच्चों सवाल ने बोला तो है नहीं कोन के बारे में कुछ, और जब हमें वेरिएबल आंसर दे रखा है तो वेरिएबल में को हम कैसे भी अपने तरीके से सोल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो आपको ये आंख बंद करके मान लेना था कि छोटे गोले की रेडियस 1 है तो बड़े गोले की रेडियस 3 है, और बस इसी के आधार पे सवाल को सोल्व कर देना था। और अगर मेरे बच्चे इस आधार पे सवाल को सोल्व करोगे तो देखो ध्यान से, अगर इस आधार पे आप सवाल को सोल्व करने जाओगे मेरे बेटे, तो ये देखना, ये लेंथ कितनी आ गई 1, ये लेंथ कितनी आ गई 1, ये लेंथ कितनी आ गई 1। हाँ जी बताते रहना बस, और कुछ है ही नहीं। ये लेंथ कितनी आ गई मेरे भाई 3, ये लेंथ कितनी आ गई मेरे भाई 3, ये यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर बनाएगा ये लेंथ कितनी आएगी 3, क्योंकि बड़े गोले की रेडियस 3 ले लो, छोटे गोले की रेडियस 1 ले लो। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसे सिमिलर ट्रायंगल के थ्रू से सोल्व करेंगे तो आप जानते हैं ये रेडियस 3 है, ये रेडियस 1 है, ये वाली साइड मान लो आपको समझाने के लिए मैं समझा देता हूं x है, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी x+1, तो ये लेंथ हो गई x+1। और पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात करें तो 1 और 1 2, 3 और 3, यहां से अगर हाइट लूं तो 3 और 1 4 और 1 5 जमा x, तो ये वाली आएगी 5 जमा x। रेशियो लेंगे तो x+1 छोटी साइड बटे बड़ी साइड, बराबर लेना होगा छोटी साइड बटे बड़ी साइड। तो देखो ये आएगा 3x जमा 3, ये आएगा 5 जमा x, क्रॉस करेंगे x इधर लाएंगे 2x, 5 में से 3 गया 2, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर आपने मेंसुरेशन 2D भी पढ़ा होता तरीके से तो आपको ये रिजल्ट x मान के करने की जरूरत नहीं होती। तो मेरे बच्चे वहां पे मैंने ये रिजल्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि ये यहां से यहां तक की जो हाइट है ये 1 बचती है। इसको पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा क्या क्या कहानियां होती मेरे प्यारे बच्चों। अब x की वैल्यू 1 आ गई, तो देखो ये लेंथ 1 आई, ये लेंथ 1 और 1 2 हो गई, देखो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 6 9, तो यानी टोटल जो हाइट बैठेगी वो 9 बैठेगी। अब जो ऑप्शन 9 दे रहा हो वो मेरा आंसर सही देखो भाई 9 आना है। हमें ये पता है कि स्मॉल r की वैल्यू क्या है 1 और कैपिटल R की वैल्यू क्या है 3। अगर यहां 1 रखोगे तो 1 के बटे ही उत्तर रह जाएगा, यहां 1 रख और 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10, 10 दूनी 20, और नीचे रखोगे 2 तो कट के आ जाएगा 10, तो सी ऑप्शन भी नो आंसर नहीं दे रहा है। इसको रखोगे तो ये 10, 10 में से ये भी 10 को 2 से भाग देंगे 5 आंसर आ जाए। लेकिन जब यहां रखोगे मेरे बच्चे तो कैपिटल R की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9, तो 2 गुना 9,
और मेरे बच्चे कैपिटल आर की वैल्यू 3, स्मॉल आर की वैल्यू 1, 3 में से 1 गया, 2, 2 से 2 कट के मेरा आंसर आ गया 9, जो मुझे चाहिए था। तो हाइट आएगी 9। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। शॉर्टकट के लिए कुछ छोटे छोटे रिजल्ट है जो आपको हमेशा के लिए कान के बांध लेने और याद रखने। आइए उन छोटे छोटे रिजल्ट के बारे में चर्चा कर लें मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यार, हमें ये नहीं दे रखा कि जो शंकु है उसका केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बन रहा है जिस अक्ष पे वो घूम रहा है। तो अगर कुछ नहीं दे रखा और आंसर सारे वेरिएबल में है, आर में, कैपिटल आर में, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई भी साइड लेके समझ लें। एक बेसिक चीज समझना मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अगर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम एक इनसर्कल खींचे, फिर जो जगह बच गई उसमें एक इनसर्कल खींचे, फिर जो जगह बच गई उसमें एक इनसर्कल खींचे, फिर जो जगह बच गई उसमें एक इनसर्कल खींचे, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे इन सर्कलों की रेडियस का रेशियो 1:3 1:3 1:3 चलता रहेगा। मतलब अगर इसकी रेडियस में 1 यूनिट लूंगा ना मेरे भाई, तो इसकी रेडियस 3 गुना लेनी होगी, इसकी रेडियस 3 का 3 गुना 9 लेनी होगी, उससे अगले की रेडियस 9 का 3 गुना 27 लेनी होगी। अगर इक्विलेटरल है तो हमेशा ही इनकी रेडियस का रेशियो 1:3:9 होगा। ये बात पक्का बांध लीजिए। ये जरूरी नहीं कि 3 हो, अगर ये 2 में भी बन रही होगी तो भी ऐसे ही बनेगी मेरे भाई। अगर ये ट्रायंगल ओहो अगर मेरे बच्चों यहां से मैं इसको भी खींच दूं तो विश्वास मानिए ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रही होगी, ये वाली भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रही होगी ये वाली, और इस इक्विलेटरल में भी इनका रेशियो 1:3 होगा। ऐसे ही मेरे भाई जब मैं इसको यहां से मिला दूंगा ना, तो भी विश्वास करिए कि ये भी एक इक्विलेटरल ही बन रही होगी, और इनकी लेंथ का रेशियो भी मेरे बच्चे, मतलब इसके अंदर भी अगर एक सर्कल और बनाएंगे तो वो भी 1:3 में ही रेडियस को डिफाइन करेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना है क्या कि अगर इस तरह से सर्कल के ऊपर सर्कल सर्कल जो टच करता रहे तो इनकी रेडियस का रेशियो 1:3 रहता है। एक बात और, इनकी इन ट्रायंगल्स की हाइट का रेशियो भी 1:3 में रहेगा। अगर इस पूरी ट्रायंगल की हाइट 1 होगी, यानी अगर मैं यहां पे भी एक लाइन खींच दूं मेरे भाई, यहां पे भी अगर मेरे बच्चों में एक लाइन खींच दूं, तो बड़ी बात यहां पे ये होगी समझने की कि ये वाली हाइट अगर मेरे बच्चों 1 यूनिट है तो ये वाली हाइट 3 यूनिट होगी, ये वाली हाइट 9 यूनिट होगी, ये वाली हाइट 9 का 3 यूनिट 9 3 गुना 27 यूनिट होगी। तो मेरे बच्चे इस तरह से जितनी भी ट्रायंगलें बनेगी इनकी हाइट का रेशियो भी 1:3 ही रहेगा। तो मुझे एज ए स्टूडेंट ये समझना था कि सवाल जरूर मेंसुरेशन 3D का, लेकिन काम मेंसुरेशन 2D की ही तरह करेगा। तो जब मैं इस सवाल पे आया तो जैसे ही मैंने हमला बोला तो मेरा पहला काम ये होना था कि मैंने यहां अपनी तरफ से मान लेना है कि जो 3D फिगर है, जो कोण है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह ही घुमा हुआ है, और इसके अंदर 2 सर्कल हैं भाई। एक सर्कल यहां सेट किया हुआ मेरे भाई और एक सर्कल यहां सेट किया हुआ, बस और कुछ नहीं समझना। और आपको ये फोकस करना था कि अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस मेरे बच्चे 3 होगी, यानी इन दोनों सर्कल की रेडियस की लेंथ का रेशियो 1:3। क्या मेरी बात समझ पाए? और अगर इस पूरे कोण की हाइट आपने पकड़नी है तो आप इस तरह से पकड़िएगा कि भैया यहां से अगर ये लाइन ऐसे खींच दें, ये लाइन ऐसे खींच दें, तो इसका मतलब छोटे वाले की हाइट अगर 1 होगी ना तो बड़े वाले की हाइट 3 होगी, 3 गुना होगी, और उससे बड़े वाले की हाइट 3 का 3 गुना 9 होगी। आप करके देख लें। अगर मैं इसकी हाइट को 1 मान लूं तो नेचुरल है इसकी रेडियस 1 है तो ये वाली लेंथ 1 हो गई और ये वाली लेंथ भी क्या हो गई 1। तो आप जरूर ध्यान से देखिए, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो पूरी हाइट कितनी आ गई 3। हाँ है ना? तो ये 1 और 1 2 और 1 3, ये कितना है 3 3 3 6, और ये कितना आ गया 3 9। तो पूरे शंकु की हाइट होनी थी 9। तो ये सीधा सीधा मन में मान लेना था कि अगर मेरे बच्चे इनकी रेडियस का रेशियो मैं 1:3 मान लूंगा तो इनकी हाइट का रेशियो सीधा 1:9 हो जाएगा, यानी सबसे छोटे टुकड़े की हाइट 1 तो पूरे शंकु की हाइट आ जाएगी 9। तो बस सीधा सा मानना था कि रेडियस 1 3 लोगे तो हाइट आएगी 9। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 9 है। जिन भाइयों को दिक्कत है जी हम वैल्यू पुट क्यों करें, तो इसलिए पुट करो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू, क्योंकि हमें सवाल में स्पेसिफिकली कोई एंगल मेंशन नहीं किया हुआ कि ये वाला कोण इतने डिग्री का है, तो कुछ नहीं मेंशन कर रखा था। हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट हर एक पे वेरीफाई होगा, जस्टिफाई होगा। तो भैया अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू 1 रखूं तो 2 एकम 2 और नीचे भी 2 आएगा, कट के आएगा 1, यानी r माइनस आर तो 1 आया क्योंकि 3 में से गया 2। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां करोगे तो बटे तो 2 आएगा, ऊपर देखेंगे तो 3 का और 9 और 1 10, 10 दूनी 20, 20 से काटेंगे 10, ये भी जस्टिफाई नहीं हो रहा। यहां रख के देखोगे ये 9 और 1 10 बटे 2 5 आंसर आएगा, ये भी नहीं होगा, ये जस्टिफाई होगा 500%। देखो 2 r कैपिटल R 3 3 का वर्ग 9,
और आर माइनस आर आ रहा है 2, 2 से 2 कट गया, हाइट आ गई 9। और मेरी हाइट आनी भी कितनी चाहिए यहां से यहां तक की 9। अगर आप ये लेंथ 1 ले रहे हैं या ये रेडियस 1 और 3 ले रहे हैं तो मेरे बच्चे ये हाइट पूरी की पूरी 9 लेनी होगी। देखिए बड़े बड़े सवाल है, सबने धुआं उठा रखा कि इतना बड़ा सवाल नहीं आना चाहिए, लेकिन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस चीज की समझ हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सेम उसी तर्ज पर दूसरा सवाल है, हूबहू वही सवाल है और उसी एग्जाम का क्वेश्चन है, वही पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए, सवाल मैंने किया था अभी आपको बताया कि भैया यहां एक गोला बनाया हमने, ठीक है जी, यहां एक दूसरा गोला बनाया और ये शंकु बना रहा है, ये इस तरह से शंकु बना रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि अगर आप इनकी रेडियस की लेंथ का रेशियो 3:1 लेते हो तो भाई आंख बंद करके मान लीजिए कि जो हाइट होगी ये कितनी होगी, 9 होगी। हाइट कितनी होगी मेरे बच्चे, 9 हो जाएगी। बाकी सब चीजें जानने की मानने की जरूरत नहीं है, हाइट कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। हाइट 9 हो जाएगी, ये वाली वो पूछ रहा है क्या होगी, तो इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं x, इसकी रेडियस को मेरे प्यारे बच्चों मैं मान लेता हूं x, जो शंकु की रेडियस है x, और ये पूरा एंगल 2 थीटा है जिसके ऊपर ये घूम रहा है। मान लीजिए शंकु का शीर्ष कोण 2 थीटा, तो ये वाला कोण हो जाएगा थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस हो गई x, है ना। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया 9, इक्वल टू tan थीटा। भाई tan क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x हो गया, बेस 9 हो गया, तो x बाई 9 tan थीटा, तो x की वैल्यू आ गई 9 tan थीटा। यानी जो भी मेरा आंसर 9 tan थीटा ला देगा वही हमारे बेस की रेडियस हो जाएगी, वही मेरे प्यारे बच्चे हमारे शंकु के बेस की रेडियस हो जाएगी। अब मुझे पता है कैपिटल R 3 है, स्मॉल r 1 है, तो नीचे तो डिफरेंस आना है 2, यहां 1 ही रहेगा तो ये तो आंसर होगा नहीं, यहां पे भी नहीं आएगा। अब मेरे बच्चों यहां पे देखोगे तो 9 1 10 5, ये भी नहीं आ रहा है। यहां देखोगे तो ये मेरा आंसर आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि 2 3 का स्क्वायर 9 tan थीटा, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों हो क्या रहा है कि r माइनस आर की वैल्यू आएगी 2, 2 से 2 कट के 9 tan थीटा मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे के लिए क्या रिजल्ट इन दोनों सवालों से आपको याद रखना है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आगे के लिए आपने ये याद रखना है कि जब भी कोई शंकु ऐसा दे आपको, जब भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कोई शंकु दे आपको और उस शंकु में कहे कि भाई 2 गोले सेट किए गए हैं, 2 गोले सेट किए गए हैं इस तरह से, और फिर आपसे चर्चा करें कि भैया इनकी रेडियस कैपिटल R स्मॉल r है, तो भैया फिर कोण के बारे में विशेष ज्ञान दे दीजिए। तो उस केस में बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी रेडियस 3 होगी तो इसकी रेडियस 1 होगी, पूरे की हाइट 9 लेनी है। अगर पूरे की हाइट 9 लोगे तो ये 1 होगी तो ये 3 होगी, और ये वाली लेंथ भी कितनी होनी है, 1। बस ये ध्यान रखना, ये हाइट 1 होगी तो ये 3 होगी तो ये 9 लेनी होगी। बस इस रिलेशन को ध्यान रखना कि अगर रेडियस का रेशियो 1:3 लोगे तो हाइट 1 3 9 लेनी। बस इतने के आधार पे सारे सवाल ब्रेक हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अगर सारी वैल्यू आपको वेरिएबल में दे रखी हो, थीटा आर कैपिटल R, तो बस इस चीज को फॉलो करना और हर एक सवाल को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब आप मुझे बताइए आपको सवाल कैसा लगा, लाइक करके और शेयर करके मेरी वीडियो। थैंक यू।